तो हेलो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। कोई एक त्रिभुज है एबीसी और जिसमें बी जो कोण है वो एक समकोण है। तो हम एक त्रिभुज बनाएंगे जिसका हम नाम देंगे ए बी और सी। ए बी और सी जहाँ पर बी समकोण है, जहाँ पर कोण बी क्या है, समकोण है। अब कह रहा है कि ए बी का मान 24 सेंटीमीटर है, ए बी का मान 24 सेंटीमीटर है और बी सी का मान 7 सेंटीमीटर है। बी सी का मान 7 सेंटीमीटर है और फिर पूछ रहा है कि साइन ए और कॉस ए, साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले हम त्रिभुज के तीनों भुजाओं को निकालेंगे। तो यहाँ पर दो भुजा तो दिया हुआ है, एक और भुजा निकालना है। अब उसके लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है? बड़े वाले का स्क्वायर, कण का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के बराबर होगा। कण का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर बराबर कण का स्क्वायर AC का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें AC का मान निकालना है। AC स्क्वायर बराबर AB का मान दिया हुआ है 24, AB का मान दिया हुआ है 24, BC का मान दिया हुआ है 7, BC का मान दिया हुआ है 7। अब 24 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 576। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, इन दोनों का हम जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे 9 6 15, 1 हासिल, 7 4 11, 1 12, 5 1 6 आया हमारा 625। AC का स्क्वायर जो है वो 625 के बराबर है। अगर हम AC का मान निकाले तो कड़ी में 625 के बराबर होगा। अब हम 625 को लिख सकते हैं 25 गुणे 25, 25 गुणे 25। अब हम कड़ी में से निकालेंगे, कड़ी में से अगर 2 हो जोड़ा तो एक जोड़ा को बाहर निकाला जाता है। तो इसका आंसर आएगा 25। AC का मान आ गया 25। AC का मान कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। AC का मान आ गया है। अब हमें जो भी मान चाहिए हो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमें पहला मान निकालना है साइन A का। तो साइन A का मान क्या होगा? साइन A का मान, तो साइन A का मान निकालने के लिए हम कोण A से देखेंगे। कोण A कहाँ बन रहा है? इधर। तो हम इधर से देखेंगे, इधर से देखना है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो इस वाले एंगल से लंब कौन सा है? ये BC हमारा लंब है, कर्ण क्या है? AC। इस एंगल से अगर देखेंगे तो BC हमारा लंब है और AC हमारा कर्ण है। तो साइन A बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, BC बटा AC। और BC का मान दिया हुआ है 7, AC का मान है 25। तो साइन A का मान आ गया 7 बटा 25। तो हमारा साइन A का मान आ चुका है। अब हम निकालेंगे कॉस A का मान। कॉस A का मान, कॉस A का मान, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। यहाँ पर थीटा जो है वो A है, तो हम A की डायरेक्शन से देखेंगे कि यहाँ पर आधार कहाँ है और कर्ण कहाँ है। आधार यहाँ पर 24 है और कर्ण हमारा 25 है। आधार हमारा क्या है? 24 है। आधार हमारा BA है
और कर्ण हमारा है AC। BA का मान दिया है 24 और AC का मान दिया है 25। तो cos A का मान भी आ गया। अब हमें निकालना है sin C और cos C। sin C निकालने के लिए हम C की दिशा से देखेंगे, कोण C की दिशा से देखेंगे। तो कोण C यहाँ बन रहा है, तो हम यहाँ से देखेंगे कि अब हमें निकालना क्या है, sin C। sin C sin थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण इधर से देखेंगे तो लंब हमें क्या मिलेगा, इधर से देखने पर हमें लंब, इधर से हमें देखने पर लंब हमें BA मिलेगा, इधर से देखने पर हमें लंब BA मिलेगा और कर्ण 25 होगा। कर्ण सेम होगा, कर्ण नहीं बदलेगा, मगर हमारा लंब बदल जाएगा। तो यहाँ पर लंब क्या हो जाएगा, BA लंब बटा कर्ण AC। BA का मान कितना है 24 और कर्ण का मान है 25। 24 बटा 25 आ गया sin C का मान। अब हमें निकालना है cos C का मान। cos C का मान निकालना है हमें। cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण, अगर हम इस दिशा से देखें तो आधार हमें क्या मिल रहा है, आधार हमें मिलेगा BC। इधर से देखेंगे तो आधार हमें मिलेगा BC और कर्ण मिलेगा AC। कर्ण मिलेगा AC। BC का मान 7 है और कर्ण का मान है 25। तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ।